हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी बड़ी बाइंग की है, एफआईआईज ने काफ़ी बाइंग की है। और जैसे आपको पता है कि अगर हम मार्च का महीना देखते हैं तो मार्च में जो आपके एफआईआईज थे और डीआईज थे, दोनों नेट सेलर थे। अप्रैल में कुछ बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड की तरफ से और कुछ बाइंग, थोड़ी बहुत बाइंग हुई है एफआईआईज की तरफ से। जो मेजर बाइंग है म्यूचुअल फंड की तरफ से आई है, जो डीआईआईज हैं उनकी तरफ से आई है। और म्यूचुअल फंड ने, मैं आपको बताऊं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में ऐसे स्टॉक उठाए हैं जो कि काफ़ी नीचे गिर गए थे। और ये जो रैली आपने अप्रैल में देखी है, उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ी बाइंग ऐसे स्टॉक्स में की है जो कि पिटे हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर के बहुत अच्छे स्टॉक्स जो कि काफ़ी नीचे आ गए थे, उसमें काफ़ी बड़ी बाइंग की गई है। एक दो आईटी शेयर्स में बाइंग की गई है, ऐसे शेयर्स जिसमें कि मतलब कंपनियां बहुत अच्छी हैं, और जैसे ही ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है ये ठीक होती है, वापस से इन कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी वैल्यू देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बाइंग म्यूचुअल फंड की तरफ से आई है अप्रैल में। अप्रैल का महीना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अप्रैल के बाद से अगर आप स्टॉक प्राइस को देखोगे तो अभी ये प्राइस काफ़ी नीचे हैं, करीब 10% 12% के आसपास नीचे आपको मिल रहे हैं। तो जिस प्राइस पे म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की होगी, ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास ये स्टॉक्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और वो वीडियो आप लोग देख पाएँ। जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है विप्रो। विप्रो आईटी कंपनी है, सब लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा कुछ डाइवर्सिफिकेशन इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में किया है। आईटी में ही अगर हम देखें तो ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन की तरफ इन लोगों ने अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाया है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी ऑटो कंपनीज हैं उनके ऑटोमेशन में भी इस कंपनी का काफ़ी बड़ा योगदान आने वाले टाइम में रह सकता है। इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है अभी 183 पे चल रहा है, 162 तक ये कंपनी लो गई थी। और इसमें अगर हम नेट बाइंग देखें अप्रैल के महीने में करीब 23.7% की नेट बाइंग है, मतलब बहुत बड़ी बाइंग हमने इस स्टॉक में देखी है आईटी स्टॉक के अंदर। अभी जो प्राइस है 183 पे चल रहा है। मार्च में इस कंपनी का प्राइस था 162, 162 के आसपास ये कंपनी गिर गई थी। तो अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है और अभी ठीक ठाक वैल्यू पे ये स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे इस स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं, जैसे बाकी स्टॉक आपने देखे होंगे कि 20 से 25% स्टॉक ऊपर भाग भाग चुके थे, लेकिन ये जो स्टॉक है ये अभी भी काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। जैसे मार्च में ये स्टॉक गिरा था, अभी भी इस स्टॉक में बड़ी चाल नहीं आई है, अभी भी इसमें मूवमेंट आना बाकी है। तो ये ठीक ठाक प्राइस पे अभी ये स्टॉक अवेलेबल है। आप लोगों को पता होगा कि 2 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है, और इस कंपनी की जो बुक वैल्यू 86 रुपीज़ की है। डिविडेंड ये 50% के आसपास डिविडेंड देती है, मतलब 1 रुपये का डिविडेंड इसने लास्ट दिया था। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी का पार्ट है, और काफ़ी अच्छी कंपनी है। पास्ट में इसके ऊपर बहुत वीडियोस आपने देखे होंगे, अच्छे रिटर्न्स इसने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हुए हैं। इस कंपनी के अलावा जो दूसरी कंपनी जिसमें हमने काफ़ी अच्छी बाइंग आते देखी वो थी हीरो मोटो। हीरो मोटो कॉर्प, अगर हम देखें तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका था। 1800 के आसपास ये स्टॉक चल रहा था, 1900 के पास इसमें बड़ी बाइंग हमने देखी है। 14% के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट बाइंग रही है अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल में इस कंपनी में भी बड़ी बाइंग आती दिखाई दी है। इस कंपनी का जो अभी स्टॉक प्राइस है वो करीब 2200 रुपये के आसपास है, 2193। मतलब अभी 2200 रुपये के आसपास ये कंपनी चल रही है। बड़ा मूव इस कंपनी में आ चुका है, करीब 400 रुपये ऊपर आज की डेट में ये स्टॉक मिल रहा है। तो 15-20% के आसपास का जंप इस स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दिया है। ये स्टॉक भी देखिए निफ्टी का स्टॉक है, 43,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। बुक वैल्यू आप देखेंगे 643 की बुक वैल्यू है, और डिविडेंड इसका 4350% का डिविडेंड है, क्योंकि इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है 2 रुपये की है। देखिए इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 187 रुपीज़ का, और उसके अगेंस्ट ये कंपनी अभी करीब 11.71 के पी पे काम करती हुई है। तो इस कंपनी का जो पी है अभी भी काफ़ी नीचे है। और अगर आप इंडस्ट्री पी से देखें जो कि 16 का था, और अब से कुछ दिन पहले 21-22 का होता था, उसके कंपैरिजन में ये अभी भी काफ़ी रीजनेबल है। मतलब हाफ पी पे आपको मिल रही है 1 साल पहले के, अगर आप वैल्यूएशन पे देखें तो। जैसे मैंने बताया, अपने जो इसने लो बनाया था वहाँ से काफ़ी बड़ी इसमें एक चाल आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 25-30% ये स्टॉक जो है वापस से ऊपर जा चुका है, जितनी इसमें गिरावट आई थी।
हालांकि अगर आप इसको अपने 1 साल के हाई से देखें तो क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पिछले 1 डेढ़ साल से जो ऑटो इंडस्ट्री है वो लगातार नीचे जा रही है, तो वहाँ से अभी भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे ये स्टॉक मिलता हुआ। और आप सब लोगों को पता है कि जैसे ही ये सिचुएशन ठीक होगी और वापस से चीज़ें ठीक होंगी तो ऑटो कंपनीज एक ऐसा सेक्टर बनता है जो कि पिछले 2 साल से काफ़ी नीचे चल रहा था। कोई रिटर्न इस सेक्टर ने नहीं दी थी, लेकिन अब शायद इस सिचुएशन के बाद से वापस से स्पेशली जो आपकी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज या टू व्हीलर बनाने वाली कंपनीज है उनमें बड़ा अपमूव आपको आते मिल सकता है। तो ये थी सेकंड कंपनी। जो थर्ड कंपनी वो भी इसी सेक्टर से है, वो देखिए वो है आइशर। आइशर मोटर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही फेमस हो चुका है। पिछले 10 साल के अंदर जितना इस कंपनी ने अचीव किया है ऑटो इंडस्ट्री में उतना शायद किसी और कंपनी ने नहीं किया है। नेट बाइंग इस स्टॉक के अंदर करीब 13% रही है म्यूचुअल फंड की, और अभी जो ये स्टॉक है करीब 14,000 से ज़्यादा का चल रहा है। देखिए ये जो स्टॉक है बहुत लंबे टाइम से करेक्शन में है, 30,000 से नीचे होते होते ये अभी आपको 14,000 के आसपास मिल रहा है, और अभी कुछ दिन पहले की बात है लास्ट वीक की ये आपको 12,000 पे अवेलेबल था। मई के महीने में इस स्टॉक के अंदर भी बड़ी बाइंग की है। जैसे ही कोई डिप आता है म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में भी बड़ी बाइंग करते हैं। अगर इस कंपनी की डिटेल देखें तो ये इस स्टॉक में भी एक अच्छी चीज़ है कि अभी अपने लो से ये स्टॉक चला नहीं है, बहुत लंबा इसने एक बियर फेस देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार स्टॉक नीचे जाता गया है, और अभी 12,000 के आसपास से जाके इसने थोड़ा सा रिबाउंड दिया है, करीब 14,000 के आसपास आपको आज ये स्टॉक मिल रहा है। तो इसमें भी कोई मूवमेंट, अभी कुछ खास मूवमेंट आया नहीं है, अच्छे प्राइस पे अभी भी ये स्टॉक अवेलेबल है। इस स्टॉक की भी मार्केट कैप देखेंगे 38,000 की मार्केट कैप है, और इस कंपनी का जो EPS है वो करीब 746 रुपीज़ का है, जिसके अगेंस्ट इस कंपनी का अभी करंट PE बनता है 18.89 का। डिविडेंड अगर आप देखते हैं 1,250% का डिविडेंड, मतलब लगातार बढ़िया प्रॉफिट ये कंपनी करती है, और ठीक ठाक डिविडेंड भी ये इन्वेस्टर्स को कमा के देती है। 10 रुपये की फेस वैल्यू का ये शेयर है, इसीलिए आपने देखा कि इस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो इतना ज़्यादा है, क्योंकि फेस वैल्यू भी अभी 10 रुपये की है इस स्टॉक की। देखिए अगला स्टॉक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये भी इसी तरीके का स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और बिल्कुल अलग सेक्टर से आता है। एग्रोकेमिकल वाली ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस। ये भी स्टॉक में आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट आ चुकी है। किसी ने सोचा नहीं था कि आपको 300 रुपये के आसपास UPL मिलेगा, लेकिन UPL का प्राइस काफ़ी नीचे गिर गया था। अभी वहाँ से एक जंप जरूर इस स्टॉक के अंदर आया, 380 के आसपास ये स्टॉक अभी चल रहा है। 378.9 इसका करंट प्राइस है। इसमें अगर आप नेट बाइंग देखें अप्रैल के महीने में तो वो रही है 10%। म्यूचुअल फंड ने करीब 10% के आसपास इस स्टॉक के अंदर बाइंग की है। तो इस स्टॉक में भी काफ़ी मूव आ चुका है, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि इस स्टॉक का जो रीजनेबल प्राइस होता है वो करीब 650-700 के आसपास ये स्टॉक चलता था, और इसी प्राइस पे लंबे टाइम से ये कंपनी कंसोलिडेट भी हुई थी, और उम्मीद की जा रही थी इसको एक बार ब्रेकआउट देते हैं तो ये कंपनी 1100-1200 के आसपास जाएगी। हालांकि इस सिचुएशन के बाद ये स्टॉक वापस से नीचे आ गया है, और ये एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों को देता है, अच्छा चांस देता है इस स्टॉक के अंदर बाइंग करने का। 29,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की, और अभी ये जो कंपनी है ये आपको 57-58 के पी पे ये कंपनी आपको मिलती हुई है, जबकि इंडस्ट्री पी आपके 40 का है। तो अब इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज़्यादा इस कंपनी का पी ज़रूर है, लेकिन ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, और इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो भी 400% के आसपास, मतलब 8 रुपये का जो इसने लास्ट डिविडेंड दिया था इन्वेस्टर्स को। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.63 की है, जो कि रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं मानी जा सकती। और इस कंपनी का भी अगर आप स्टॉक चार्ट देखेंगे तो जैसे जैसे निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है उसी तरीके से इस कंपनी में भी रिकवरी आई है। ये लगभग उसी रेट से यहाँ पे ये स्टॉक चलता हुआ। तो ये था फोर्थ स्टॉक, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है अगले 5 से 7 8 10 साल तक, तो ये स्टॉक भी एक ऐसा है जिसको गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और हर बार जब भी बजट का टाइम आता है उसके आसपास इस स्टॉक को काफ़ी बेनिफिट मिलता भी है। तो इस स्टॉक को आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो में बना के रख सकते हैं। एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 2% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का आता है, और एक काफ़ी अच्छी कंपनी ये मानी जा सकती है। जो फिफ्थ और लास्ट स्टॉक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमने इतनी बड़ी बाइंग देखने के लिए हम लोगों को मिली है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट सेक्टर देखिए वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो डाउन है, और इस सिचुएशन के बाद शायद वो सेक्टर और डाउन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सोच के देखें, अगर गवर्नमेंट को कोई किसी भी सेक्टर को पुश करना है
अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो वो सेक्टर सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यहाँ पे और भी स्टॉक हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो कि बहुत अच्छे माने जा सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड में ये स्टॉक अल्ट्राटेक मार्केट लीडर है और काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। लंबे टाइम से ये जो स्टॉक है ये इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा भी बना के देता रहा है, और एक ऐसा स्टॉक है कि काफ़ी कैश इस कंपनी के पास है, मतलब कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए ये स्टॉक आपका कहीं नहीं जाने वाला। अभी जो इसका स्टॉक प्राइस है वो है करीब 3,500 के आसपास, 3,583 का इस कंपनी का स्टॉक प्राइस है। और इसमें एक रीजनेबल करेक्शन देखने के लिए मिला है, बहुत ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक ने नहीं दिखाया है। देखिए जब ये सब हुआ था उस टाइम पे करीब 4,000 के आसपास ये स्टॉक चल रहा था, और अभी हम देखते हैं तो करीब 3,500 के आसपास, मतलब अपने लो से करीब 8 से 10% के आसपास ये कंपनी रिकवर हुई है। और उसके बाद जो इसका प्राइस है अभी भी काफ़ी ठीक ठाक प्राइस पे ये इन्वेस्टर्स को मिलते हुए। इसका भी अगर मार्केट कैप देखेंगे बहुत बड़ा मार्केट कैप है, निफ्टी 50 की ये कंपनी है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का। बुक वैल्यू 968 रुपीज़ की है। डिविडेंड अगर आप देखते हैं तो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे ये कंपनी 150 मतलब 15 रुपये का डिविडेंड इसने लास्ट दिया था। और इस कंपनी का अगर पी देखते हैं तो 29.56 और इंडस्ट्री पी 29.76, मतलब इंडस्ट्री पी के आसपास ही ये कंपनी चलते हुए। ये 5 ऐसे स्टॉक थे जिसमें कि अच्छी खासी बाइंग हमने देखी है अप्रैल के महीने में। और अप्रैल में जहां बाइंग देखने के लिए मिली है वो सेक्टर है जहां पे म्यूचुअल फंड्स को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगले 1 डेढ़ साल के अंदर ये स्टॉक बहुत तेज़ी से रिकवरी करेंगे और अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा के देंगे। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।